नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन शास्त्र गुरु में। आज हम जानेंगे वाक्य प्रोपोजिशन क्या है। यह तर्कशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रस्तावनाएं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के वाक्य बोलते हैं, जैसे आज बारिश हो रही है, दरवाजा बंद करो, क्या तुम विद्यालय गए थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या ये सभी तर्कशास्त्र के अनुसार वाक्य प्रोपोजिशन है? उत्तर है नहीं। वाक्य प्रोपोजिशन की परिभाषा। तर्कशास्त्र में वाक्य प्रोपोजिशन वह कथन है जो किसी तथ्य को व्यक्त करे और जिसके बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि वह सत्य, ट्रू है या असत्य, फॉल्स, दूसरे शब्दों में जिस कथन का सत्य या असत्य होना निर्धारित किया जा सके वही वाक्य प्रोपोजिशन कहलाता है। उदाहरण 1। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह कथन सत्य है, इसलिए यह एक प्रोपोजिशन है। उदाहरण 2। 2 + 2 = 5। यह कथन असत्य है, फिर भी यह एक प्रोपोजिशन है क्योंकि इसका सत्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। कौन से वाक्य प्रोपोजिशन नहीं होते? अब कुछ ऐसे वाक्य देखें जो प्रोपोजिशन नहीं है। आदेश, दरवाजा बंद कर। यह आदेश है, इसका सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह प्रोपोजिशन नहीं है। प्रश्न है, क्या तुमने खाना खाया? यह प्रश्न है, इसका भी सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह भी प्रोपोजिशन नहीं है। इच्छा, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं। यह इच्छा व्यक्त करता है, यह भी प्रोपोजिशन नहीं है। प्रोपोजिशन की विशेषताएं। एक अच्छे प्रोपोजिशन की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। यह एक कथन स्टेटमेंट होता है, इसका सत्य या असत्य होना निश्चित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तर्क आर्ग्यूमेंट बनाने में किया जाता है। तर्क में इसका महत्व। किसी भी तर्क में आधार वाक्य, प्रेमिसेस और निष्कर्ष, कंक्लूजन दोनों प्रोपोजिशन होते हैं। उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं। राम एक मनुष्य है, इसलिए राम नश्वर है। यहाँ तीनों कथन प्रोपोजिशन है। निष्कर्ष। तो आज हमने सीखा प्रोपोजिशन क्या है, इसकी परिभाषा, कौन से वाक्य प्रोपोजिशन है और कौन से नहीं, तथा तर्कशास्त्र में इसका महत्व। समापन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दर्शन शास्त्र गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे तर्क के अवयव, प्रेमिस और कंक्लूजन क्या होते हैं। धन्यवाद।